नमस्कार। अमर उजाला डिजिटल के लिए कोटद्वार संवाद से मैं चरणजीत सिंह करता हूं आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं यहां प्राचीन सिद्धबली मंदिर के ठीक पीछे की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी यातायात गुजरने के साथ आप देखेंगे कि यहाँ हाईवे के ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के ऊपर से काफ़ी तेज़ी से अचानक से चट्टानों के कुछ टुकड़े या कुछ बोल्डर अक्सर गिरते रहते हैं। और यहाँ ख़ास तौर से बरसात के दिनों में ये खतरा मंडराता रहता है। और इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये सिद्धबली मंदिर का पिछला हिस्सा है। और यहाँ इस मंदिर के अलावा एक संस्थान और भी है जहाँ कुछ लोग आते रहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर खंडीय भंडार खंड लोक निर्माण विभाग दुगड्डा का यहाँ कैंपस है। और इस कैंपस में आप देखेंगे कि लोक निर्माण विभाग की सामग्री यहाँ रहती है, यानी स्टोर है। और यहाँ पर कर्मचारियों का भी आना जाना लगा रहता है। यहाँ सामान भी आप देख रहे होंगे कि रखा जाता है। ऐसे में यहाँ लोगों की आवाजाही रहती है। और अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग से लोग आते जाते हैं, भारी ट्रैफिक यहाँ से निकलता रहता है। और इसी जगह पर सिद्धबली मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु एक खूबसूरत सेल्फी पॉइंट के रूप में यहाँ पहुँचते हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ खो नदी के किनारे से अगर हम देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खो नदी, और आप देख रहे होंगे कुछ फासले पर नदी में लोग मस्तियाँ भी कर रहे हैं। यानी मंदिर पर आने वाले श्रद्धालु श्रद्धा भाव के साथ साथ इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में भी लेते हैं। आप देखिए ये सिद्धबली मंदिर ऊपर और इसके ठीक नीचे खो नदी, और इस खो नदी के किनारे ये राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा। और यहाँ आकर लोग लेते हैं सेल्फी और बनाते कुछ अपनी शॉर्ट स्टोरीज़, लेकिन इस खतरे से बेपरवाह। यानी वो खतरा जो अक्सर सिर पर मंडराता रहता है, जो इन चट्टानों के रूप में आप इस समय देख पा रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप खेतवाल। और आप कहाँ के रहने वाले हैं कुलदीप जी? मैं जयखाल के रहने वाला हूँ, लैंसडाउन जयखाल। हाँ, अच्छा, आप यहाँ कोटद्वार आए हैं तो किस काम से आए थे आप? मैं कुछ पूजा पाठ के विषय में आया था यहाँ मंदिर पर। अब अब आप वापस जा रहे हैं? वापस आए। अच्छा, रास्ते में जो ये भूस्खलन की कंडीशन है, हाँ जी, या बोल्डर गिरता है या चट्टानें गिरती हैं, जी। तो किस तरह के वहाँ आपको खतरनाक स्थिति दिखाई दे रही है और कहाँ है ये चीज़? जी स्थिति तो बहुत खतरनाक है। अभी पिछले साल जस्ट यहाँ पे चट्टान गिरा था, ऊपर से एक लड़के की मृत्यु हो गई थी, सीधा गाड़ी के ऊपर गिरा था। अच्छा, जहाँ पे ट्रक जा रहा है। अच्छा, इस घुमाव पर? इस घुमाव पे। अच्छा। और फिर आगे 5वां मील में हो गया, हाँ, देवी मंदिर के पास हो गया। लगभग कोटद्वार से दुगड्डा तक तो बहुत स्थिति खराब है। अच्छा, और दुगड्डा के बाद? दुगड्डा के बाद ठीक है जी। अच्छा, जैसे आप लैंसडाउन के रहने वाले हाँ हैं जी। तो लैंसडाउन के रास्ते में किस तरह की दिक्कत है? नहीं, वहाँ बरसात में इतनी दिक्कत नहीं होती जितना ये कोटद्वार से दुगड्डे के बीच में होती है। अच्छा, और अब जैसे बरसात शुरू हो जाएगी तो कहाँ स्पॉट आपको लगता है? लगभग सारी रोड पे ही है। कितनी जगह लगता है? एक तो 5 मील हो गया, हाँ, ये दूसरा देवी मंदिर और अमसोड़ा में, और दुगड्डे से थोड़ा नीचे पेट्रोल पंप के पास सारी जगह मतलब स्थिति खराब। क्या चट्टानें गिरती हैं? चट्टाने गिरती है, मलबा गिरता है? मलबा गिरता है, फिर भूस्खलन होता है, दिक्कत बहुत होती है। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे आप विभाग से या सरकार से या प्रशासन से? खैर प्रशासन के लोग तो बरसातों में लगे रहते हैं लोगों की सेवा के लिए। आप क्या चाहते हैं कि क्या सुधार होना चाहिए? सुधार यही होना चाहिए कि अब सुधार क्या कर सकती है, जब बारिश बुरिश हो जाती है सरकार क्या कर सकती है? नहीं, सरकार क्या करे, क्या इंतजाम करे कि ये बोल्डर ना गिरे तो लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? प्रयास तो खैर प्रयास ये कि पुस्तक रखना चाहिए साइड में, नीचे में। हाँ। रोड थोड़ा ऊबड़ खाबड़ भी है तो उसकी कंडीशन, सड़क चौड़ी हो, सड़क चौड़ी हो, और से रोड आगे बहुत ख़राब हो रखी है तो खड्डे भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं रोड पे, तो वो भी ठीक होने चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ थे कुलदीप जी लैंसडाउन से, और हम इसी तरह कुछ और राहगीरों से करेंगे मुलाकात। अभी कुछ देर पहले हमने कुलदीप जी से बात की थी, राहगीर थे और लैंसडाउन के निवासी थे। अब हमें एक और राहगीर यहाँ मिले हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर.एस. रावत है।
रावत जी कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ कोटद्वार से ही हूँ। कोटद्वार से ही हैं, तो आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? इस समय हम मंदिर में दर्शन करने आए हुए थे। अच्छा, तो क्या सिद्धौली कभी के- आप कोटद्वार से पौड़ी रोड पर जाते हैं? हाँ जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, कुछ खतरनाक स्थिति है या सामान्य है? खतरनाक स्थिति बरसात में केवल कोटद्वार से दुगड्डा के भी ज़्यादा है, अच्छा, उसके बाद है लेकिन इतना नहीं है। फिर भी तो वो आगे जो को खतरनाक स्थिति है उससे निपटने के लिए आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे? सरकार उसके लिए ये करे कि इधर ही रामड़ी पुलिंडा वाला मार्ग है जो दुगड्डा मिलता है, इसको चौड़ा करके इसको भी खोला जाए और चालू किया जाए, ताकि बरसात में कभी भूस्खलन हो अच्छा, तो वो रास्ता काम आ मतलब सके, वो विकल्प के तौर पर। विकल्प के तौर पे। अच्छा, हाँ, कभी ये रास्ता बंद हो जाए, बंद हो जाए, चट्टान गिरे, हो ही जाता है, हो जाता है, हाँ तो वो पुलिंडा के रास्ते जा सकते हैं। जा सकते हैं, इसलिए उसके ध्यान दे, उस पे चौड़ा करे उसको। क्या नाम बताया था आपने? RS रावत। ये थे RS रावत हमारे साथ, और बता रहे थे कि अगर पुलिंडा से होते हुए एक रास्ता दुगड्डा के लिए खोल दिया जाए तो एक सुविधाजनक एक रास्ता बन सकता है। और अगर दुगड्डा के लिए जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर भूस्खलन के दौरान चट्टान गिरने से या बोल्डर आने से बंद हो जाता है तो आप पुलिंडा से होते हुए दुगड्डा के लिए जा सकते हैं। इसी तरह की कुछ और जानकारियाँ जानते रहिए आप हमारे साथ अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।